नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से एक न्यू आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज के जो आईपीओ है वो बहुत शानदार आईपीओ आने वाला है क्योंकि इस कंपनी के डिटेल्स और डेटा जो मैंने जब रिसर्च किया तब मैंने देखा कि कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ-साथ कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कंपनी का नाम क्या है सबसे पहले वो बता दूं। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो मैं एक बार कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है आदित्य। आप देख सकते हैं आदित्य इंफो मतलब इंफोटेक लिमिटेड। तो आदित्य इंफोटेक लिमिटेड बेसिकली सीपी प्लस नाम से जाना जाता है, मतलब इसका ब्रांड सीपी प्लस, जो एक सीसी कैमरा मतलब सीसीटीवी जो कैमरास होते हैं उसी का बिजनेस करते हैं। कंपनी के अगर मैं ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन करूं तो आप खुद पता चलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी का मेनली जो बिजनेस है सीसी कैमरा के ऊपर। सीपी प्लस जो सीसी कैमरा आप देखते हैं वो यही कंपनी के हैं, यही ब्रांड के हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइड वीडियो सिक्योरिटीज जो है वो उसके प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ इसका ब्रांड का नाम है सीपी प्लस। कंपनी बता रहा है कि जो मतलब होम लॉट कैमराज, साथ ही साथ एच डी अलोंग सिस्टम्स, एडवांस नेटवर्क सिस्टम्स कैमरा के, और साथ ही साथ इस तरीके से जो थर्मल कैमरास है वो भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी की टोटल 550 सिटीज और टाउन्स में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी के टोटल जो बिजनेस है 1000 से भी ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और 2100 से भी ज़्यादा इसका सिस्टम इंटीग्रेटेड है। 41 ब्रांचेस है और 13 रिटर्न जो मैकेनिक डिक्स है उसके ऊपर कंपनी ऑथराइज है। तो कंपनी की टोटल जो बिजनेस है वो अलग अलग कंट्रीज, सॉरी, अलग अलग जगह पे है। जैसे देखिए कंपनी ऑपरेट 10 मतलब स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस में कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे दिल्ली है, गुड़गांव, हरियाणा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया। तो इस तरीके से महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, इंदौर, मध्य प्रदेश, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, गुजरात, असम, तमिलनाडु, बेंगलुरु, कर्नाटका एंड साउथ इंडिया। इस तरीके से जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। तो मोटा मोटी बात कर दो, सीसी कैमरा का जो डिमांड है आज फ्यूचर में और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ेंगे क्योंकि हर जगह पे हर घर में सीसीटीवी कैमरास लगाया जा रहा है। तो इस बेसिस में सीपी जो मतलब कंपनीज है, ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है सीपी प्लस, इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं हर जगह पे देखता हूँ जो सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं तो सीपी प्लस कंपनी के ही कैमरास देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के स्टेन तो बराबर है। अभी कितना परफॉर्मेंस कंपनी अच्छा किया वो देखना जरूरी है। देखिए 2023 में कंपनी का 1700 करोड़ के आसपास टोटल एसेट था। वो 2024 में थोड़ा सा कम हुआ, मगर 2025 में उसका एसेट डबल हो गया। उसी तरीके से रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, 2200 से लेकर 2700 करोड़ बने और करंटली ईयर में 3100 करोड़ बने। मतलब कंपनी के जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। अभी देखिए ग्रोथ कितना हुआ वो अभी आपको पता चलेगा। 100 करोड़ से सीधा सीधा कंपनी का प्रॉफिट 350 करोड़ हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो पेट मार्जिन है 205% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो बहुत तगड़ा ग्रोथ है क्योंकि 100 से लेकर 350, ऑलमोस्ट 200% के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट जर्नी हुआ। तो ईबिटा मार्जिन भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है। कंपनी 412 करोड़ कर्जा लेकर चल रहा है अभी। तो ये कर्जा कितने परसेंटेज के बेसिस में है आप देख सकते हैं, 0.41। तो ठीक ठाक ही है। हम लोग हमेशा 0.50 के नीचे अगर कोई भी कंपनी के अगर कर्जा हो तो उस कर्जे को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग लगा। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है और कंपनी का पी रेशियो भी बहुत शानदार है। मतलब दोनों दिशा से देखा जाए तो कंपनी की यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे ये देखना है कि इस फील्ड में बाकी जितने सारे कंपनीज है उसका अर्निंग पर शेयर और उसका पी रेशियो कितना फर्क है। चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं एक बार आपको इस कंपनी से बाकी कंपनी का कंपेयर करूँ
तो इस फील्ड में और कोई कंपनी है ही नहीं, तो इसलिए कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिला। मतलब अकेला प्लेयर है जो अकेला राज कर सकता है, तो इसलिए मुझे इस कंपनी बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा। और इस कंपनी टोटल जो आईपीओ लेके आ रहा है वो करीबन 7,900 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है इसका। और इस बेसिस में बात करूँ तो कंपनीज के जो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में कंपनी किस कारण के बेसिस में आईपीओ लेकर है। वो कंपनी बता रहा है कि कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है, मतलब जो कर्जा है, ज़्यादा कर्जा है, उनमें 375 करोड़ वो कर्जे के लिए पैसा इशू करा है। मतलब कंपनी के जो 412 करोड़ कर्जा है, उस कर्जे में 375 करोड़ कर्जा वो मिटाने वाला है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो जीरो हो जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस के सबसे पहले डेप्थ को मिटाना चाहता है, क्योंकि डेप्थ ही सब कुछ है। अगर कंपनी का कर्जा ज़्यादा है तो कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए कंपनी सबसे पहले डेप्थ को खत्म करना चाहते हैं। तो टोटल आईपीओ का जो इशू साइज रहेगा 460 रुपीज़ करके, और 22 शेयर आपको खरीदारी करना होगा एक लॉट में। तो टोटल 1300 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है, उनमें से 500 करोड़ बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा और 800 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि प्रोमोटर के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है तो क्या कंपनी ठीक होगा। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोमोटर खुद के जेब भर रहा है तो कोई बात नहीं। अगर कंपनी बेकार होता और प्रोमोटर खुद की जेब भर रहा होता तो मैं इस कंपनी से दूर रहता। तो इस आईपीओ का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट 29 जुलाई है और इसका क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 5 अगस्त। तो कंपनी इसकी जो सबसे बड़ी बात है, एक लॉट खरीदने के लिए आपको 22 क्वांटिटी खरीदारी करना होगा। 14,850 रुपीज़ यहाँ पे पे करना होगा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी मुझे बहुत शानदार लगा। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा एक कंपनी मिला, तो इसलिए शायद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत बढ़िया देखने को मिला है। 24 जुलाई से देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी 33% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। तो 33% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब बहुत बढ़िया है। एक दिन में 30% के ऊपर अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिले तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन माना जाएगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पॉजिटिव है, तो आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं और आपके ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो था। आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।